माँ, मैं जीना चाहता हूँ। ये आखिरी शब्द है यूपी के मुरादाबाद जिले में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के वर्क प्रेशर में जान देने वाले बीएलओ सर्वेश सिंह का। वो अपने आखिरी वीडियो में ये कहते हुए फूट फूट कर रो रहे हैं। इसके साथ सर्वेश सिंह ने 3 पेज का एक सुसाइड नोट भी लिखा, एसआईआर वर्क प्रेशर का जिक्र करते हुए। अब उनका ये भावुक वीडियो सामने आया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से बहस एसआईआर और काम के प्रेशर को लेकर शुरू हो गई है। मुख्य घटना की बात करें तो पिछले 3 हफ्तों में 16 बीएलओ जो है उन्होंने अपनी जान दी। दिल का दौरा, तनाव, आत्महत्याएं, रीजन अलग अलग हो सकते हैं, पर जो घटनाएं हो रही हैं वो सेम है। इस पर राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि एसआईआर जो है वो कोई सुधार नहीं है, बल्कि एक थोपा हुआ अत्याचार है। अब कई सारे पॉइंट हैं जिसको क्लियर करना जरूरी है, जैसे कि बीएलओ कौन होते हैं। तो आपको बता दूं कि बीएलओ जो है वो चुनाव आयोग की वो पहली लाइन है जो जमीन पर जाकर वोटर लिस्ट को रिवीजन करती है। उन्हें हर घर जाकर फॉर्म भरवाना होता है, डेटा को अपलोड करना होता है और बिना रुके लगातार काम करना पड़ता है। प्रत्येक बीएलओ को यह निर्देश दिया गया है कि वो कम से कम 3 बार उस मतदाता के घर पे जाए जिसके घर पे ताला लगा है या फिर जो मतदाता उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा बीएलओ को अपने द्वारा नियुक्त किए गए सभी 956 मतदाताओं के घर पर फॉर्म पहुंचाने की भी जिम्मेदारी दी गई है। इस बार एसआईआर की डेडलाइन जो है वो बहुत तंग है। कुछ राज्यों में महज 30 दिन में लाखों वोटरों की जांच करनी है। हालांकि अब तारीख बढ़ा दी गई है, पर सवाल यही है कि किसी भी घटना के बाद ही हमें होश क्यों आता है? पहले हम क्यों नहीं समझते हैं चीजों को? पर क्या काम का बोझ वाली बात सच है? आंकड़े क्या कहते हैं? तो चलिए इसको समझते हैं आंकड़ों के सहारे। बात बिहार की करें तो वहां की गणना जो है वो 1 महीने में पूरी हो गई थी। किसी भी तरह का विरोध या आत्महत्या की खबर नहीं आई। ये भी सच है, लेकिन दूसरे राज्यों में स्थिति जो है वो बिल्कुल अलग है। बंगाल और मध्य प्रदेश में 2-2 बीएलओ की मौत हुई है। केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 1-1। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे और भी मामले हैं, पर कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है। पर आपको समझना होगा कि जब पुनर्निरीक्षण शुरू हुआ तब बिहार में जो है वो 7.89 करोड़ मतदाता थे और कुल 90,712 बीएलओ नियुक्त किए गए थे, क्योंकि बीएलओ ही इस प्रक्रिया की नींव है। और इस गिनती को हम अपने आप में एक छोटी जनगणना कह सकते हैं। और बिहार में औसतन एक बीएलओ पे 30 दिन में 869 मतदाताओं की जिम्मेदारी थी। इसमें उनके घर जाना, उनको फॉर्म देना, यह सुनिश्चित करना कि वो फॉर्म भरकर जमा हुए या नहीं। इस दौरान उन्हें आने वाली कॉल और सवालों का जवाब भी देना पड़ता था। पर बाकी राज्यों में जो आंकड़े हैं वो इससे ज्यादा है। जैसे केरल में हर एक बीएलओ पर 1094 मतदाता है, राजस्थान में 1047, पौंडीचेरी में 1062 है। पर ये आंकड़े अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। पर आप देखिए कि बिहार में जो कोई भी घटना नहीं हुई, इसके पीछे रीजन है कि जनसंख्या जो है या फिर प्रति बीएलओ पे जो मतदाताओं को दिया गया था संख्या वो कम थी, पर बाकी राज्यों में ज्यादा है। इसके अलावा प्रक्रिया को इतनी जल्दी पूरी कराने की कोशिश भी की गई है, जहां पारंपरिक तौर पर ये वॉल्यूम वर्क जो है वो सालों में होता है, पर अब इसको सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों के अंदर पूरा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इस तेज रफ्तार और दबाव ने बीएलओ को भारी मानसिक तनाव, डर, अनिश्चितता और शारीरिक थकावट में डाला है। इसको तो कोई नहीं नकार सकता है। कई बीएलओ का कहना था कि अगर एक पता भी छूट गया या एक मकान भी बंद मिला, एक फ्लैट लॉक मिला या दस्तावेज ठीक नहीं मिले, तो उन्हें नकारात्मक रिपोर्टिंग या गलतियों पर निलंबन तक की धमकी दी गई। मध्य प्रदेश, बंगाल, केरल के बीएलओ ने कई बार इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। बंगाल में एक मृतक बीएलओ के पति ने कहा कि उनकी पत्नी हर दिन थक जाती थी। उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा भी देना चाहती थी, लेकिन अधिकारियों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। अब बताइए कि आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, पर अधिकारी आपको जॉब नहीं छोड़ने दे रहे, तो आपके पास क्या रास्ता बचता है? इन मौतों और शिकायतों के बाद नागरिक संरक्षक और मानवाधिकार के लिए काम करने वाले संगठन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में आयोग से अनुरोध किया गया है कि वो इस मामले को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत स्वतः संज्ञान के योग माने। और इसमें एनएचआरसी से अनुरोध किया गया है कि वो भारत के चुनाव आयोग
और संबंधित राज्य पदाधिकारियों से मौतों, स्वास्थ्य आपात स्थितियों और जो काम असाइनमेंट है और वर्तमान पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के जो नाम हटाने के पैमाने हैं उस पर तुरंत रिपोर्ट मांगे। तत्काल पूछताछ के अलावा याचिका में कई अंतरिम सिफारिशें भी शामिल हैं। इसमें काम के घंटों पर मानवीय सीमाएं भी लागू करना, उच्च जोखिम वाले कर्मचारियों को कठिन क्षेत्रीय कर्तव्यों से छूट देना और बीएलओ को दी गई जबरन निलंबन धमकियों को वापस लेना और एसआईआर नियुक्तियों पर तैनात कर्मचारियों के लिए चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता सुनिश्चित करना भी शामिल है। पर अब सवाल उठता है कि अभी भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ही नए 4 लेबर रिफॉर्म लाए हैं। उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकता है, पर आप खुद ही लोगों से ज्यादा काम करवा रहे हो। तो इसके प्रति जो विरोधाभास दिखता है आपके काम में और आपके नियमों में, वो कई सवाल खड़े करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन मौतों की कीमत कौन चुकाएगा? क्या इन बीएलओ की मौत सिर्फ फाइल क्लोज बन के रह जाएगी? क्या एक लोकतंत्र में वोटर लिस्ट ठीक करने का मतलब किसी पिता, किसी मां, किसी बेटे की जान लेना होता है? और सबसे जरूरी बात कि मतदान के अधिकार को मजबूत करने वाली इस प्रक्रिया में ही अगर वही लोग खो जाएंगे जो इसे जमीन पर लागू करते हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। सवाल यह भी है कि ऐसे हालात में इंसान की सुनवाई कौन करेगा? नियम कानून अपनी जगह है, लेकिन उन लोगों के लिए क्या जो हर दिन घर से यह सोच के निकलते हैं कि देश की लोकतंत्र यात्रा में एक ईंट हम भी जोड़ेंगे पर लौटते ही नहीं।